तो ये भी एक कारण हमने समझ लिया कि कैसे अर्थ के इंटीरियर का फोटो खींचेंगे हम लोग। फोटो खींचने का मतलब कैसे हम उसको फाइंड करेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो एक ये रीज़न था। अब अगला जो रीज़न है हमारा, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इस पूरे लेक्चर का। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं सीस्मिक वेव्स के बारे में। आप लोगों ने अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया होगा, 2 साल 3 साल पहले आया हुआ था और बहुत फ्लो में आ रहा था, बहुत बार आ रहा था। तो अर्थक्वेक सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि सरफेस हिलने लगती है, ठीक है। लेकिन क्यों हिलती है, क्या रीज़न है इसके पीछे? अर्थक्वेक इन सिस्मिक वेव्स के कारण हिलती है। सिस्मिक वेव्स क्या होता है? सिस्मिक वेव सिंपल सा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। आप लोगों ने मूवीज़ देखी होगी, जब भी हीरोइन के ऊपर ये लोग जूम इन करते हैं तो उसके बाल लहराने लगते हैं, है ना। तो उसमें सिंपल सा फंडा क्या होता है कि एक बंदा सामने होता है, वो एक ब्लोअर लेके खड़ा होता है, वो हवा मारता है उनके बालों पे और हीरोइन के बाल जो है वो लहराते हैं एकदम बढ़िया से। तो ये जो हवा मार रहा है ना, ये पहला वेव है, ठीक है। आप इस तरीके से समझना। और वो वेव जब बालों पर टकराया तो बाल भी लहराने लगे, तो वो दूसरा वेव था, ठीक है। तो 2 इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं क्या हमें। इसी तरीके से आप समझो कि अर्थक्वेक जो है वो अपने इस पूरे बड़े से अर्थ के अंदर कहीं ना कहीं जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है? तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अर्थक्वेक वाला चैप्टर जब हमारा आएगा तो हम उसमें पढ़ लेंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि जब अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक वैसे देखो क्या है कि 2 माउंटेन हैं, माउंटेन या फिर 2 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक ब्लॉक अचानक से फिसल गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यही चीज़ ओशियन सरफेस पर भी हो सकता है, या फिर और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। कोई ज्वालामुखी फूट गया, वोल्केनो आ गया, मतलब कुछ भी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिससे कि अर्थक्वेक आ सकता है। एक बार अर्थक्वेक आया तो उसका कोई पॉइंट होगा जहां से वो ओरिजिनेट किया है। तो वो जो पॉइंट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, बड़ा ही सुंदर सा नाम है जिसका नाम है हाइपोसेंटर, ठीक है। क्या बोलेंगे? हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर जिसको कठिन लग रहा है उसको फोकस भी बुला सकता है। फोकस इज अ सिंपल टर्म। हाइपोसेंटर जो है वो अर्थ के सरफेस के कहीं, सरफेस पे नहीं सॉरी, अर्थ के अंदर कहीं पर पाया जाएगा जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। अब वहां से जिस हिसाब से वो ब्लोअर से हवा बाहर निकल रही थी, अब इस हाइपोसेंटर से वेव्स बाहर निकलेंगे और वेव्स बाहर निकल के कहां पहुंचेंगे? सीधे अर्थ के सरफेस पर पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये पहली वेव जब अर्थ के सरफेस पर टकराई और जहां टकराई उसको हम लोग क्या नाम देंगे? एपीसेंटर। आप लोग यहां पर देखना, ये देखो, ये है अपना जहां पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं फोकस या हाइपोसेंटर। उसके ऊपर ये जहां पर भी जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग एपीसेंटर। तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, वेव्स के फॉर्म में ये ट्रैवल करता है और सरफेस तक पहुंचता है। तो इसको क्या हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे? शुरू से बिल्कुल कर रहे थे। तो जो वेव्स अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट हुआ है, मतलब कि हाइपोसेंटर से सरफेस तक पहुंच रही है, उस टाइम अर्थ के बॉडी में ट्रैवल कर रही है, इसीलिए उसका नाम हम लोग दे देते हैं बॉडी वेव्स, ठीक है। अब उसके बाद सरफेस पर पहुंची ना, सरफेस पर भी स्प्रेड करेगी। वो बालों का उड़ना समझ रहे थे ना, वो सेकंड उसका एक आप बोल सकते हो रिपरकशन है। तो उससे क्या होगा? सरफेस पे भी वेव ट्रैवल करेगी, और जो सरफेस पर वेव ट्रैवल करती है उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? सरफेस वेव। तो हमने क्या पढ़ा कि एक बड़ा टर्म है अर्थक्वेक वेव या फिर सिस्मिक वेव, उसको बीच में डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड किया। ऐसे एक तरफ हमने लिखा बॉडी वेव, दूसरी तरफ हमने लिखा सरफेस वेव, ठीक है। अब हम लोग ये बॉडी वेव्स के बारे में थोड़ा सा और डिटेल पकड़ते हैं। बॉडी वेव्स के अपने फीचर्स हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके कुछ अपने टाइप्स भी हैं। तो ये जो बॉडी वेव्स हमने देखा, ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड हैं, जिसको हम लोग पहला नाम देते हैं पी वेव्स और दूसरा नाम देते हैं एस वेव। जब भी अर्थक्वेक मान लो पैदा होता है तो उसको मेजर करते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ पता है क्या होता है? आप लोग एक कार्टन लेना, कार्टन के ऊपर एक कागज चिपका देना सफ़ेद रंग का, उसके ऊपर एक पेन ऊपर से स्ट्रिंग में लटका देना। ऐसा हो कि पेन अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि वो हल्का सा भी पेन पर अगर रगड़ खाता है तो वो चल जाए, ऐसा होना चाहिए। और फिर डब्बे हिला दो, डब्बा जैसे ही हिलेगा, वो पेन चूंकि उस कागज पर एकदम टिका हुआ है, तो जैसे ही ये कागज हिलेगा ये इस पर कुछ ना कुछ ऐसा निशान बना देगा। तो सिस्मोग्राफ ऐसा ही होता है। अब वो डब्बा जो है ना, वो हमारा अर्थ है। अर्थ जैसे ही शेक करता है अर्थक्वेक से, तो ये ऐसे वेव्स बना देगा। सिंपल है। इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, जो डिवाइस अर्थक्वेक को मेजर करती है।
इसमें कुछ वेव्स लिखे हुए हैं जिसका नाम है पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव। इनके बारे में ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गए, लेकिन हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बात कर रहे थे। तो पी वेव्स के दो टाइप्स हैं, मान लो पी वेव्स के बॉडी वेव्स के दो टाइप्स हैं, पी वेव और एस वेव। पी वेव के ज़्यादा नखरे नहीं हैं, वो बोलता है कि भैया हमें कहीं से भी ट्रैवल करा दो, हमें सॉलिड से ट्रैवल करा दोगे हम तब भी चल लेंगे, हमें लिक्विड से ट्रैवल करा दोगे तब भी चलेंगे, गैसियस मीडियम में ट्रैवल करा दोगे तब भी चलेंगे। एस वेव के अपने नखरे हैं, बोलते हैं भाई सॉलिड है तो ठीक है, वरना अपने रास्ते निकलो, मैं नहीं ट्रैवल कर पाऊंगा लिक्विड में या फिर अगर गैसियस वेव है, इन दोनों मीडियम्स में मैं ट्रैवल नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है, एकदम नाराज हो गया, नहीं हम जाएंगे नहीं। तो जो ये बॉडी वेव्स थे ना, इससे समझ में आया कि अच्छा तुम लिक्विड में नहीं जाओगे, मतलब जहां पर हम लोग को एस वेव ट्रेस नहीं हो पाया वहां पर हम समझ जाएंगे कि अर्थ के सरफेस के अंदर कहीं लिक्विड पोर्शन है। ठीक है, हम लोग को इंटीरियर ऑफ द अर्थ समझना है ना, तो ये वहीं पर काम आएंगे। तो पी वेव का एक और स्पेशलिटी था, उसने बोला कि भैया अगर हमें आप सॉलिड मीडियम दोगे ना तो हम फर्राटे से दौड़ते हुए भाग जाएंगे, अगर आप हमें लिक्विड मीडियम दोगे तो हम थोड़ा धीमे भागेंगे, और अगर गैसियस मीडियम दोगे तो हम एकदम ही धीमे भागेंगे। तो इससे भी समझ में आया कि कौन सा वेव कितने दूर पर कहाँ पर पहुँच रहा था। उससे भी समझ में आएगा कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैसियस मीडियम तो अंदर वैसे भी नहीं होना है, तो लिक्विड और सॉलिड कंपेरेटिवली, और कौन सी सॉलिड ज़्यादा डेंस है, कौन सी सॉलिड कम डेंस है, या फिर लिक्विड की रिलेटिविटी में भी यही चीज़ें होंगी। तो ये होगा हमारा पी वेव और एस वेव के कुछ फीचर्स। एक और फीचर है इसमें कि टेम्परेचर ओरिएंटेड भी है। ये बोलते हैं कि जहाँ पर ठंड होगी ना, ठंड मतलब ब्रिटलनेस ज़्यादा है, जहाँ पर बर्फ़ जमी है वहाँ पर इनका स्पीड बढ़ जाएगा, और जो हॉटर प्लेसेस हैं वहाँ पर इनकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी हो गया। और इसमें हाँ एक फ्रीक्वेंसी है, तो पी वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, एस वेव की उससे कम है। फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी सिंपल मतलब ये है कि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, सबसे पहले यही पहुंचेगा। ठीक है, तो स्पीड ज़्यादा है, सबसे पहले पहुंचा और हल्का सा ऐसे झंझनाहट देके निकल गया, तो डिस्ट्रक्शन होगा क्या? कम होगा, लीस्ट होगा सबसे ज़्यादा। जो आराम आराम से ट्रैवल करेगा कि भाई हम तो अब ऐसे ट्रैवल करेंगे कि पूरा धरती हिल जाए, और आराम से ट्रैवल करेंगे, तो ज़्यादा देर डिस्ट्रक्शन में टाइम लगाना, तो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। उसको हम लोग सरफेस वेव में पढ़ेंगे फिलहाल। बॉडी वेव में अब हम लोग पी वेव पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं कि पी वेव क्या है, कैसे ट्रैवल करता है, प्रोपगेट कैसे करता है। तो बॉडी वेव का पहला पार्ट अपना पी वेव, और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से। हम फिलहाल कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो ये पी वेव्स ये प्रोपगेट कैसे करता है, अब आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि आप लोग बहुत सारे दोस्त लोग हो, आप लोगों ने क्या किया कि एक के पीछे एक खड़े हो गए और सबके कंधों पर ऐसे हाथ रख लिया। ठीक है, और मतलब मेरे आगे कोई एक बंदा है जिसके कंधों पर मैंने हाथ रखा है, उसके आगे भी कोई एक बंदा है जो कि उसके पीछे और उसके कंधों पर हाथ रखा है, ऐसे एक लड़ी बना दी, और पीछे से किसी ने धक्का दे दिया। तो धक्का दिया तो हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सपैंड भी करेंगे। कुछ ऐसा ही फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा कि धक्का दिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंप्रेस होगा, और कोई एक्सपैंड होगा। तो ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन है ये इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और ऐसा ही ट्रैवल होता है पी वेव। ठीक है, पी वेव की खासियत हमने पहले ही बता दी थी, तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड में सबसे स्पीड में ट्रैवल करेगा, हॉटर और कोल्डर प्लेस की बात कर ली थी, फ्रीक्वेंसी की बात कर ली थी। अब इसी तरीके से अगर हम लोग एस वेव की बात करें, तो एस वेव के पहले ही नखरे थे, हमने पढ़ा कि भाई लिक्विड में ट्रैवल नहीं करना है पहले तो, और इसका प्रोपगेशन कैसे है। इसके लिए आप लोग एक एग्जांपल ले सकते हो कि भाई कालीन होता है ना, कालीन में बहुत धूल है, तो उसको उठाया और ऐसे झटक दिया उसे, तो क्या हुआ, धूल बाहर निकल गया। तो जो ये ट्रैवल है ना, ये है अपना एस वेव, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कैसे ट्रैवल करता है, ये देखो यहाँ पर आप देखना, ब्रेक डांस नहीं करता है, हाँ मतलब कह लो आप ब्रेक डांस ही है। तो ये पूरा लहर जैसे निकलता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर रिपल्स जैसे होते हैं ना, पानी में पत्थर फेंकते हो तो जैसे रिपल्स बनते हैं, कुछ वैसे ही ट्रैवल करता है। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है ऊपर नीचे, और उसके परपेंडिकुलर में ट्रैवल करेगा। इतना कॉन्सेप्चुअल वैसे आने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है, इतना भी समझ लोगे तो भी चलेगा। तो
ये एस वेव हो गया। एस वेव की कुछ फीचर्स भी हमने देखने थे। तो सॉलिड में ट्रैवल करेगा, उसके बाद इसका शैडो जोन होता है। पी वेव और एस वेव का शैडो जोन क्या है? मान लो कि हमने एक मिनट, हम एक शैडो जोन वाला फिगर ले लेते हैं और वहां से हमें ये चीज सारी समझ में आ जाएगी। एक और ये देख लेते हैं, या फिर पहले पी वेव का ले लेते हैं। तो पी वेव का शैडो जोन, शैडो जोन क्या होता है भाई? अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार हम लोग अर्थक्वेक आने का इंतजार करेंगे कि जब आएगा तो सारे धरती पर हर जगह सिस्मोग्राफ लगा के बैठे रहेंगे और जहां जहां पर रिकॉर्ड हुआ बता देंगे। हम लोग आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अब अपनी दुनिया इतनी प्रगति पर है, ठीक है। तो हमें कुछ करना नहीं होता, हमें शॉक वेव्स जनरेट करने होते हैं। तो शॉक वेव्स ऐसे ही जनरेट होंगे। तो अर्थक्वेक अंदर कहीं गए, शॉक वेव जनरेट किया, पी वेव और एस वेव हमने मेजर कर लिए। छोटे छोटे ही इंटेंसिटी में मेजर करते हैं, ऐसे बिल्डिंग गिराने वाला डिस्ट्रक्शन नहीं करना है हमें। तो हमें पता चला कि देर आर सर्टेन एरियाज ऑन द ग्लोब जहां से हमने इसको ओरिजिनेट किया है, ये उसके बाद मिला ही नहीं, रीडिंग ही नहीं आई सिस्मोग्राफ पे। तो जहां जहां पर रीडिंग नहीं आई ना, इन्होंने बोला कि भाई ये शैडो जोन है, परछाई नहीं आ रही है उसकी, शैडो है, किसी ने रोक लिया है पी वेव को, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसीलिए पी वेव का शैडो जोन जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में हमें दिखा 103 डिग्री से लेके 142 डिग्री तक। इसका क्या मतलब है कि मैंने ये भी बताया आपको कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट भी करती हैं, शायद ये मिस हो गया। तो पी वेव एस वेव जो होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट भी करते हैं। कैसे? अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाते हैं तो वो रिफ्रैक्ट करेंगे, या फिर वाइसे वर्सा भी होगा, हमने इसको बचपन में पढ़ा ही होगा। और एक कॉन्सेप्ट आता है रिफ्लेक्शन का कि भाई शीशे के सामने एक लाइट पड़ी और वो टकरा के कहीं और चली गई, तो ये रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? वो प्रिज्म वाला एग्जांपल आप सबने बचपन में पढ़ा होगा फिजिक्स वाली किताब में, कि ऐसा प्रिज्म होता है, इधर से लाइट लगाते हैं, हल्का से पहले बेंड होता है, फिर और बेंड होता है, तो लाइट ऐसे चलती है उसमें, है ना। इधर से आया, प्रिज्म में आया और फिर इधर बेंड हो गई, तो ये रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का भी फिनोमेना पी वेव एस वेव में देखने को मिलता है। तो उसके वजह से ये वाला डायग्राम बन रहा है कि भाई जैसे ही डेंसिटी ऑफ द मीडियम चेंज होगा वो रिफ्रैक्ट कर जाएगा, और इसीलिए हमें ये शैडो जोन देखने को मिलते हैं जहां पर ये पी वेव्स जनरेट नहीं होते हैं। तो इसी वजह से तो हमें पता चला कि भाई पूरा ये सॉलिड हो सकता है। शुरुआत में रिफ्रैक्ट हुआ तो शायद डेंसिटी चेंज हुई होगी यहाँ पर, लेकिन क्या है यहाँ पर, इसके लिए हमें कहाँ पर आना पड़ा? एस वेव में। एस वेव ने पहले ही नखरे दिखा दिए, भाई लिक्विड में मैं ट्रैवल ही नहीं करूँगी। तो ये क्या हो गया? एस वेव का लिक्विड के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है, नीचे आया ही नहीं, तो पता चला कि भाई यहीं से टकरा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई लिक्विड जोन है। और हम सबको पता है कि आउटर कोर इज लिक्विड, तो आउटर कोर लिक्विड था इसीलिए टकराया और ये बाहर ही आ गया, उसके अंदर नहीं गया। तो ये शैडो जोन क्या बना? इसका काफ़ी ज़्यादा बना, 103 से 103 डिग्री तक इसका शैडो जोन मिला। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमें धीरे धीरे समझ में आ रहा था। फिर अगला आता है हमारा एस वेव, सॉरी पी वेव एस वेव हो गया। अब हमारा आएगा सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव जो है इसको हम लोग एल वेव्स भी बोलते हैं, और ये सरफेस पर ट्रैवल करता है, बड़े आराम से ट्रैवल करता है। और ये ट्रैवल कैसे करता है पता है? सांप देखा है ना, सांप कैसे चलता है? पूरा ऐसे घूम घूम के। तो पूरा मचल के ये जो चल रहा है ना, ये एस वेव सॉरी ये एल वेव्स है, सरफेस वेव है। और ये खतरनाक होता है भाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, आराम से आएगा, पूरे बिल्डिंग को आगे पीछे हिलाते हुए जाएगा, जो बगल बगल वाली बिल्डिंग है, तो डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये कमज़ोर भी होता है। कमज़ोर होने का मतलब ये है कि एपी सेंटर जहाँ पर सरफेस पर पहली बार ये वेव जनरेट हुई, सरफेस वेव, उससे बहुत दूर तक ये ट्रैवल नहीं करेगा। इसीलिए आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जहाँ पर हाइपोसेंटर होता है उसी के आसपास डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है। दूर दराज के इलाकों में डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि इसकी फ्रिक्वेंसी चूँकि काफ़ी कम होती है और ये सांप जैसा चलता है, तो ये जो जिस वे में चल रहा है ना, उससे डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा जोन हमें दिखता है। तो इसीलिए ये सरफेस वेव है, सबसे खतरनाक होता है, और ये सिस्मोग्राफ में सबसे लेट में आता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब हमारे सामने आता है आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। आप सभी लोग टेस्ट दोगे तो भी तो बुद्धिमान बनोगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट से। अच्छा, शैडो जोन ये तो समझ में आ ही गया था अपने को कि कौन सा पी वेव एस वेव कैसे कैसे डिफाइन होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग ऑफ रॉक्स इज कॉज्ड बाई पी वेव्स। मतलब इलास्टिसिटी की बात, इलास्टिक जैसा बात कर रहा है, जो रबर होते हैं ना, अपने रबर को हम फैला देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो पी वेव ही तो था वो। अर्थक्वेक्स आर ओनली जनरेटेड बाई स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स along
फॉल्ट प्लेन। अब अर्थक्वेक के तो बहुत सारे रीजंस हैं वैसे, तो इसीलिए पहला ही अपना स्टेटमेंट है वो सही होगा, आंसर ए करेक्ट है। और ये हमारा एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग आराम से पढ़ लेना, मैं इधर आके पढ़ लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखता भी रहे अच्छे से भाई। चलो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा है कि विच वेव्स कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड मटेरियल। अब इससे सस्ता क्वेश्चन तो नहीं बनेगा और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है, डिस्क्लेमर है भाई ये। एक ही क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसमें देख लो, जिसको नहीं पता होगा उसके लिए लगेगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, बट अब आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। बोलते हैं कि ऑल सिस्मिक वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल। हमने ऐसा बोला कभी कि भाई जो ये सिस्मिक वेव है ये बिना लिक्विड सॉलिड किसी मीडियम के ही ट्रैवल कर जाएगी? नहीं बोला, मीडियम की जरूरत है ना, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि मीडियम जैसे चेंज होता है इनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी सही कर दें, बोथ 1 और 2, बिल्कुल बढ़िया। ये एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लेना आराम से, आप लोग को स्लाइड्स मिली जाएगी। एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को आज घर से लिख के आना है, हालांकि ये थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है मैंने, बट एक पहला क्वेश्चन है कि सिस्मोलॉजी का रेलेवेंस बताना है आपको, ठीक है, कि अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने में कैसे मददगार साबित होता है। तो वही डायग्राम पी वेव एस वेव वाला सब बना देना, बढ़िया से एग्जामिनर को खुश करना है आप लोग को, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्सप्लेन ब्रीफली द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ दैट इज इन्फर्ड फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो वेव प्रोपगेशन से दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही चीज़ें वैसे तो, बस अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो कैसे एड्रेस करना है, क्या करना है, वो सब आप लोग देख लेना, घर से लिख के लाना है आपको क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।